हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो 12th क्लास की एग्रीकल्चर की बुक है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, जो कि सीधे सीधे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के 2023 एग्जाम में और इससे पहले जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं एग्रीकल्चर का, उसमें भी ये उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इसका पहला पार्ट जो है वो मैंने बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप उस पहले पार्ट को देख सकते हो। ये दूसरा पार्ट है, इसके बाद में एक पार्ट और लेके आऊंगा, वो भी शाम को ठीक 8:15 बजे लाइव होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा फल पैदा किया जाता है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न जो है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल एज इट इज पूछा गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन में यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आपकी मदद करेंगे। करते हैं भारत में सर्वाधिक फल की, तो केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो विश्व स्तर पर आम सबसे ज्यादा होता है, भारत के अंदर केला भी सबसे ज्यादा होता है, लेकिन आम का क्षेत्रफल ज्यादा है। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा यहां पर दिया गया है, राजस्थान का छोटा नागपुर किस जिले को कहा गया है। ए है कोटा, बी है भीलवाड़ा, सी है सवाई माधोपुर और डी है झालावाड़। तो सबको पता है छोटा नागपुर जो है वो कहा जाता है झालावाड़ को। जो स्टूडेंट बी जवाब देते हैं, सॉरी डी जवाब देते हैं, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें पूछा गया है, फलों को सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य क्यों कहते हैं। ए है विटामिन वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, बी है इनसे किसानों को अधिक आय प्राप्त हो सकती है, ये स्वास्थ्यवर्धक वे भूमि के क्षरण को रोकते हैं, और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जो स्टूडेंट ए जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहां पर पूछा गया है, फल उत्पादन को बढ़ावा देने वाली कौन सी क्रांति है। संबंधित क्रांति बताना है। ए है हरित क्रांति, बी है सुनहरी क्रांति, सी है गोल्ड क्रांति और डी है इंद्रधनुष क्रांति। तो सबको पता है जो सुनहरी क्रांति या गोल्डन रिवॉल्यूशन है वो फल उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहां पर पूछा गया है, सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए कौन से फल वृक्ष को महत्व दिया गया है। बेलपत्र, आम, केला या उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलपत्र, जिसके पत्ते भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है, राजस्थान में गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले कौन से फल का उत्पादन प्रमुखता से करते हैं। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा राजस्थान में जो हनुमानगढ़ और गंगानगर है वहां पर किन्नो होता है। किन्नो को ध्यान रखना, किन्नो को एच.बी. फ्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने कहां पर बनाया था, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर बनाया था। ठीक है, तब वहां से ये फल सबसे पहले पाकिस्तान गया और फिर भारत आता है। अगला जो चैप्टर है वो है प्रोपोगेशन, और उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, आलू कंद किस पौधे का रूपांतरण है। यानी जो आलू का कंद है वो पौधे के किस भाग का रूपांतरण है, जड़ है, तना है, शाख है या कलिका है। तो आपको पता है कि आलू जो है एक प्रकार का क्या है, तना है। अगला सवाल है, विषाणु रहित पौधे प्रवर्धन की तैयार करने की कौन सी विधि है। कलम, दाब, उपरोपण या उत्तक संवर्धन। तो प्रवर्धन की ऐसी विधि जिसमें हम विषाणु रहित पौधे तैयार कर सकते हैं वो हो जाएगा आपका उत्तक संवर्धन। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पर दिया गया है, दाब कलम में जड़ निकलना कौन से सिद्धांत पर आधारित है। इसको अगर मैं कहना चाहूं कि इसको इंपॉर्टेंट लगा लो तो आप अभी इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इटियोलेशन, टोटियोपोटेंसी, टॉप वर्किंग या स्टायोनिक इफेक्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो स्टूडेंट ए जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा इटियोलेशन। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है, कौन सी दाब कलम में नए प्ररोह पर मिट्टी चढ़ाते हैं तथा इन पर जड़ें निकलने पर पौधा तैयार कर लेते हैं। यानी कि ये ऐसी मेथड पूछ रहा है जिसमें क्या करते हैं, दाब के द्वारा क्या करते हैं, कलम के ऊपर मिट्टी डालकर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। तो बिल्कुल मार्कोटेज, स्टूल, मिश्रित और शीट्स के बाद में यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टूल दाब या ढेरी डाब के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, पुराने बीजू पौधों को इच्छित किस्म में परिवर्तन हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक अपनाई जाती है। उपरोपण, बीज ग्राफ्टिंग, शीट्स वर्किंग या छल्ला कलिकायन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुराने पौधे हैं उनको शीट्स वर्किंग या टॉप वर्किंग के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, स्ट्रॉबेरी व अनानास का प्रसारण क्रमशः किस विधि से करते हैं। रनर व स्लीप व रनर, दोनों सकर्स या कलम व ऑफशूट। कमेंट करके आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। 6 की अगर अपन बात करते हैं तो जो स्ट्रॉबेरी है उससे रनर हो जाएगा और जो अनानास है उससे हो जाएगा स्लीप। ये ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा क्रमशः यानी कि लाइन से, इसमें भी रनर और स्लीप है, इसमें भी रनर और स्लीप है, लेकिन इसमें स्लीप पहले है, इसमें स्लीप बाद में है। ठीक है, तो सुपरवाइजर में और जेट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला सवाल यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ्टिंग पौधे में ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ए है सांकुर, बी है मूल वृंत, सी है मात्र वृक्ष और डी है सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर राइट आंसर की बात करते हैं, सांकुर या साइन कहा जाता है। अगला जो चैप्टर है वो है फलोद्यान प्रबंधन, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा है? ये भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। ए है बेर, बी है आम, सी है अंगूर और डी है सेब। शुष्क व गर्म जलवायु के लिए उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, शुष्क व गर्म जलवायु में उपयुक्त फल की बात करते हैं, बेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फल के लिए यानी कि फल वृक्षों के लिए भूमि की गहराई कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने स्तर तक कठोर परत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन स्टूडेंट ने जवाब दिया है से 2 मीटर तक कोई भी गहरी परत, कोई भी कठोर परत नहीं होनी चाहिए। फिर अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है, पंचभुजाकार विधि में पूरक पौधों के लिए उपयुक्त है। मतलब जो पंचभुजाकार विधि लगाते हैं तो आपको पता होगा 1, 2, 3 और 4 और बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा पौधा रहेगा? आम का, पपीता का, खजूर का या नींबू का? तो आपको पता है कि इसके लिए हमें कम समय में तैयार होने वाला पौधा चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीता। ठीक है, पपीता इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक पूरक पौधा या अस्थायी पौधा है। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, पपीते का पौध रोपण में अंतर। जब पपीते की अपन उद्यान लगाएंगे तो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो कितनी रखेंगे अपन? ठीक है, तो 6, 5, 3 या 7। तो राइट आंसर आपको पता है 3 × 3 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है, बाग लगाने के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? प्रवाह विधि, ड्रिप विधि, नालियां बनाकर या वलय बनाकर? तो पता है इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में बी, यानी कि ड्रिप विधि या बूंद बूंद सिंचाई विधि। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि पाले से बचाव के लिए गंधक के घोल की सांद्रता बतानी है आपको। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बिल्कुल, 1%, 3%, 1.5% या 1%। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो स्टूडेंट डी जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, गंधक को अपन H2SO4 के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है, ठंडी हवाओं से बचाव के लिए वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं? पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में? कमेंट करके आपको जवाब देना है, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं सी, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लू जो है वो क्या है? तो आपको पता है लू जो है वो क्या है? गर्म हवाएं लू कहलाती है। ठीक है, इजी सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या है, फल वृक्षों के तनों पर सफेद सोने से हम क्या कर सकते हैं? ठंड से बचा सकते हैं, लू से बचा सकते हैं, वर्षा से बचा सकते हैं या फिर हम उसको रोग से बचा सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट जवाब देते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसको लू से बचाया जा सकता है। फिर है पलवार या मल्चिंग से बचाव होता है, रोग का, कीट का, नमी का या फिर कोई नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। पलवार यानी कि मल्चिंग जो है उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को अपन ढक देते हैं किसी भी साधन के द्वारा। वो प्लास्टिक शीट भी हो सकती है या वो घास फूस भी हो सकती है, जिससे नमी को संरक्षित किया जा सकता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमी। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नींबू में फलों को गिरने से कौन रोकता है? 2,4-D, IAA, IBA या सेरेडेक्स? क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 2,4-D इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से फलत के लिए उपयुक्त क्या है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, बताइए क्या फलत या फलन के लिए यानी कि फल लगने के लिए, फल बनने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। एक आपने सुना होगा CN अनुपात, वो सॉइल के अंदर जब आप पढ़ोगे तो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात पढ़ोगे, लेकिन जब आप फल वृक्षों में पढ़ोगे तो सी का मतलब क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13, प्रोटोगायनी संबंधित है पुष्प से, जड़ से, तने से या पत्ती से? प्रोटोगायनी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। प्रोटोगायनी किससे संबंधित है? पुष्प से। थोड़ा बता देता हूँ, प्रोटो का मतलब होता है पहले और गायनी का मतलब होता है पुष्प का गायनोसियम यानी कि मादा भाग। जो जिसके अंदर प्रोटोगायनी होता है उसमें पुष्प का मादा भाग पहले परिपक्व हो जाता है और जो प्रोटोएंड्री होता है उसमें पुष्प का नर भाग पहले परिपक्व हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्न में से काट छांट अति आवश्यक है किसमें? यानी कि इसके अंदर अगर काट छांट नहीं करेंगे तो फलन नहीं होगा। पपीता, आम, अमरूद या बेर? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं बेर। ध्यान रखना, पूछेगा कि सबसे ज्यादा हैवी प्रूनिंग या हैवी काट छांट किस में की जाती है? तो जवाब देना है काट छांट बेर में की जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, पोलिनाइजर हैं कीट, फल वृक्ष, रोग या वायुरोधी? पोलिनाइजर जो है वो क्या है? तो पोलिनाइजर जो है वो क्या है?
फल वृक्ष हैं। पॉलिनाइजर का मतलब जो पॉलिनेशन को देते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 जिसकी बात करते हैं, यहाँ पर दे रखा है वृद्धि निरोधक पादप नियंत्रक क्या है, यानी कि ऐसा आपको प्लांट रेगुलेटर बताना है जो वृद्धि को रोकता है, ना कि बढ़ाता है बल्कि रोकता है। तो IAA, दूसरा है NAA, तीसरा है आपका ABA और चौथा है IBA। तो सबको पता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। अगला सवाल देखिए बेटा क्या है, 2,4-D है वृद्धि कारक, रोगनाशक, कीटनाशक या कवकनाशक। तो 2,4-D की अगर हम बात करते हैं तो 2,4-D एक प्रकार का क्या है बेटा, 2,4-D एक प्रकार का कवकनाशक है, ठीक है, ध्यान रखना कवकनाशक है, ये भी ध्यान रखना है। और कहीं कहीं इसका इस्तेमाल जो है वृद्धि कारक भी होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा है और सुपरवाइजर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक के एग्जाम में, इसके अलावा जेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। MH, IBA, 2,4-D और GA। तो प्याज का जब भंडारण करते हैं हम, तो प्याज के भंडारण के समय हम मैलिक हाइड्रोजाइड से उसको उपचारित कर देते हैं, जिससे प्याज भंडारण में उगता नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, जड़ उत्पादित वाला हार्मोन कौन सा है, मतलब ऐसा हार्मोन बताना है जो कि जड़ के उत्पादन में क्या करता है, मदद करता है। GA3, IAA, IBA या काइनेटीन। कमेंट करके आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 19 की बेटा बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल एंडोल ब्यूटारिक एसिड जो है वो क्या करता है, जड़ उत्पादन करने का कार्य करता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, फूल आने के लिए NAA की सांद्रता। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कमेंट करना है। 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm या 50 ppm। तो यहाँ पर एग्जैक्ट राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 20 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी कि 20 ppm की मात्रा का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इस पार्ट में हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपके 12th क्लास है उसके जितने भी फ्रूट क्रॉप हैं, उन फ्रूट क्रॉप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th एग्रीकल्चर की बुक में आपको दे रखे हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, नर मंजरी हेतु खजूर की उन्नत किस्म बतानी है आपको, हलावी, जाहिदी, मेडजूर या घनामी। तो यहाँ पर कमेंट करके आपको जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, घनामी जो है वो क्या करती है, नर मंजरी देती है, यानी कि आपके पॉलिनेशन देती है। अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, गोमा यशी, थार नीलकंठ, थार दिव्या नामक किस्में किस फल वृक्ष की है। ए है बेल, बी है बेर, सी है आंवला और डी है खजूर। कमेंट करना है गोमायशी, थार नीलकंठ और थार दिव्या। तो यहाँ पर देखते हैं थार नीलकंठ और थार दिव्या और ये जितनी भी वेराइटीज़ हैं ये आपके बेल की हो जाएगी। और बेल जो है वो भगवान शंकर का प्रिय फल माना जाता है, इसके पत्ते उनको अर्पित किए जाते हैं। अगला सवाल, बेल में पुष्पन का समय आपको बताना है। ये सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बेटा, जनवरी फरवरी, अप्रैल मई, अगस्त सितंबर या दिसंबर जनवरी। तो यहाँ पर बात करते हैं बेल के अंदर पुष्प की, तो अप्रैल मई के अंदर इसमें पुष्पन होता है। और एक चीज और बता देता हूँ, सबसे ज्यादा पकने के अंदर अगर कोई फल समय लेता है तो वो बेल है, लगभग 1 साल के समथिंग इसमें लग जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4, अनार का व्यावसायिक प्रसारण जो है वो कौन सी विधि से करते हैं। ये सवाल आपके जेट 2021 वाले पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पर बीज, गुट्टी, कलम या उत्तक संवर्धन। तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा कलम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दिया है आंवले में पुष्पन का समय बताना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर या दिसंबर। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो स्टूडेंट यहाँ पर जवाब देते हैं मार्च अप्रैल, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा बेटा। अगला सवाल है अंगूर के कौन से रोग के निदान हेतु बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस खोज को PMA मिलार्डेट नामक साइंटिस्ट ने किया था कवकनाशी के रूप में। तो यहाँ पर एंथ्रेक्नोज, विगलन, छाछा या मृदु रोमिल आसिता। तो यहाँ पर छठे में हो जाएगा मृदु रोमिल आसिता, जिसको डाउनी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बेर का पौधा जो है वो सुषुप्तावस्था में जाता है, शरद में, ग्रीष्मकालीन में, वर्षाकालीन में या उपयुक्त सभी। बताना है कौन सा समय है उसके अंदर बेर जो है वो डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्मियों में ये डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है। कवक, दूसरा है आपका माहू, सी है सफेद मक्खी, डी है आपका लाल मकड़ी या रेड स्पाइडर माइट। जवाब देना है पपीते के पर्ण कुंचन विषाणु जनित रोग का निम्न में से कौन सा प्रमुख कारक है। क्वेश्चन 8 बिल्कुल, जो स्टूडेंट यहाँ पर सी जवाब देते हैं, सफेद मक्खी क्या करता है, ये सफेद मक्खी जो वायरस होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का कार्य करती है। अगला सवाल है यहाँ पर अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म कौन सी। बहुत बार जेट एग्जाम में पूछा गया है बेटा। हाँ,
ए है सरदार, बी है ललित, सी है अर्का अमूल्य और डी है पंत प्रभात। तो यहाँ पर बात करते हैं अमरूद की लाल गुदे की, तो ललित इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले से ललित, ले से लाल गुदे वाली किस्में, इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी व्याधि केले को सर्वाधिक नुकसान या हानि पहुंचाती है। और ये प्रश्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पेपर में बिल्कुल एज इट इज पीछे पूछा गया है। पनामा विल्ट, शीर्ष गुच्छा, फिंगर टिप या फल विगलन। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा विल्ट। ध्यान रखना, पनामा विल्ट। एक इसके अंदर और भी बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं बंची टॉप। ठीक है, बंची टॉप को भी ध्यान रखना, बंची टॉप और पनामा विल्ट दोनों ही आपके केले की प्रमुख बीमारियां हैं। बात करते हैं हम जेम, जेली और जो अचार, सॉस, चटनी, मुरब्बा है, उस टॉपिक में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो या फिर आपका जेट एग्जाम हो। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे रखा है, हमारे देश में फल और सब्जी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत खराब हो जाता है। ए है आपका 10 से 15%, बी है 25 से 30%, सी है 50 से 60% और डी है 60% से अधिक। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 से 30%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में शर्करा की कितनी मात्रा होनी चाहिए। ए है आपका 30 से 40, बी है 40 से 50, सी है 50 से 60 और डी है 65 से 70। आपको कमेंट करके जवाब देना है, शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में शर्करा की मात्रा। बिल्कुल, जो स्टूडेंट यहाँ पर 65 से 70 जवाब देते हैं, बिल्कुल उनका सबका सही जवाब है। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, सब्जियों की डिब्बाबंदी में नमक का कितना प्रतिशत रखा जाता है। 5%, 6%, 8% या 2%। तो सब्जियों की डिब्बाबंदी की बात करते हैं तो उसमें नमक का जो प्रतिशत रखा जाता है वो रखा जाता है 2%। जो स्टूडेंट यहाँ पर जवाब देते हैं दूसरा, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा, ये पूछ रहा है कि कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि जो TSS है वो कितना होता है, 60%, 40%, 30% या 65%। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, जो स्टूडेंट बी जवाब देते हैं 40%, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, पेक्टिन परीक्षण किया जाता है। ए है जेल मीटर, बी है ए है जेलीमीटर, बी है जेल मीटर, सी है लैक्टोमीटर और डी है हाइड्रोमीटर। आंसर की बात करते हैं, जेल परीक्षण जो है, पेक्टिन परीक्षण जेल मीटर के द्वारा किया जाता है। और पेक्टिन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है अमरूद में, जिसकी जेली सबसे अच्छी बनाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टमाटर सॉस में परिरक्षण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ये सवाल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जेट में बिल्कुल एज इट इज ऐसा का ऐसा पेस्ट हुआ है, कॉपी हुआ है। ए है नमक, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है चीनी और डी है पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट के द्वारा इसको परिरक्षित किया जाता है। तो मैंने जो 12th एग्रीकल्चर की बुक है उसको मैंने एक पोर्शन के अंदर मैंने पूरी एग्रोनॉमी के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए हैं। फिर दूसरा पार्ट जो है वो यही है जिसके अंदर मैंने पूरे हॉर्टिकल्चर के सॉल्व करवाए हैं। अब मैं नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट बनाऊंगा और उस पार्ट के अंदर में जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, जो आपके 12th बोर्ड के साथ साथ जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल ठीक 8:15 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।